अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस मुलाकात को यूक्रेन युद्ध में शांति की ओर एक अहम कदम माना जा रहा था, लेकिन युद्ध विराम नहीं हुआ और नतीजे में सिर्फ मास्को आने का न्योता मिला। ऐसा लग रहा था मानो ये युद्ध विराम केवल बहाना था। मुलाकात का उद्देश्य तो लगता है कुछ और ही था, जो भविष्य में सामने आ जाएगा। मुलाकात के दौरान ऐसा लग रहा था कि मानो अमेरिकी राष्ट्रपति भविष्य की कोई तैयारी कर रहे हैं और इसलिए वो पुतिन को मनाने में लगे हुए हैं। पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति की ये मुलाकात बहुत सारे सवाल खड़े करती है। लगभग 3 घंटे चली इस मुलाकात ने सवाल ज़्यादा खड़े कर दिए और जवाब कम दिए। इस वीडियो में हम इस मुलाकात से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे। दुनिया ने देखा कि कैसे पुतिन की वापसी रेड कारपेट के जरिए हुई। जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलास्का पहुंचे तो वहां अमेरिकी सैन्य अड्डे पर रेड कारपेट बिछाया गया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनका बेसब्री से इंतजार करते हुए दिखे। जैसे ही पुतिन आगे बढ़े, ट्रंप ने ताली बजाई। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाए और मुस्कुराए। सच कहा जाए तो ये पल पुतिन के लिए बेहद अहम था। पश्चिमी देशों ने उन्हें 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से अलग थलग कर दिया था। तब से उनकी अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं सिर्फ उत्तर कोरिया और बेलारूस जैसे रूस समर्थक देशों तक सीमित थीं। अलास्का सम्मेलन का होना ही पुतिन के लिए जीत थी, लेकिन यह स्वागत शायद रूस की कल्पना से परे था। सिर्फ 6 महीने में पुतिन को पश्चिमी देशों की ओर से पराया कहे जाने से लेकर अमेरिका की जमीन पर मेहमान और साथी के तौर पर स्वागत मिला, जो दुनिया को आश्चर्य में डाल देता है। इस सब के बीच में एक अप्रत्याशित पल भी आया। पुतिन ने अपनी मॉस्को प्लेटेड राष्ट्रपति कार छोड़कर ट्रंप की वख्तरबंद लिमोजिन में एयरबेस जाने का फैसला किया। ऐसा लग रहा था कि मानो पुतिन की अमेरिका में शाही सवारी निकल रही हो। इस मुलाकात के दौरान रूसी मीडिया ने भी अपनी तरफ से कई प्रश्न पूछे, जो वास्तव में एक नई शुरुआत थी। दरअसल रूस में 25 साल से सत्ता पर काबिज पुतिन ने मीडिया पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है। पत्रकारिता की आज़ादी को कुचलकर उन्होंने सूचना की जगह प्रोपेगेंडा थोप दिया है। रूस में उनसे कभी असहज सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अलास्का पहुंचते ही एक पत्रकार ने उनसे पूछा, क्या आप आम लोगों की हत्या रोकेंगे? पुतिन ने बिना प्रतिक्रिया दिए नजरें फेर ली। थोड़ी देर बाद फोटो सेशन में फिर सवाल पूछे गए। एक रूसी पत्रकार ने पूछा कि क्या पुतिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से त्रिपक्षीय बैठक करेंगे? जवाब में पुतिन सिर्फ हल्की मुस्कान के साथ चुप रहे, जैसा कि वो हमेशा करते आए हैं। दुनिया भर की मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद कर रही थी, लेकिन दोनों नेताओं ने सिर्फ बयान दिए और किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। वैसे तो हर बार अमेरिका के राष्ट्रपति पहले बोलते हैं, लेकिन यहाँ सबसे पहले पुतिन बोले। उन्होंने बातचीत को सम्मानजनक बताते हुए अलास्का के रूसी इतिहास का जिक्र करना शुरू कर दिया। कई मिनट बाद जाकर उन्होंने यूक्रेन की कंडीशन पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि एक समझौता हुआ है, लेकिन असली कारण खत्म किए बिना शांति नहीं हो सकती। और इस बयान ने यूक्रेन और दूसरे देशों के लिए खतरे की घंटी बजा दी होगी। 2022 से युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन बार बार यही मांग रखते आए हैं कि क्रीमिया, डोनेस्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसोन पर रूसी संप्रभुता की मान्यता, यूक्रेन को हथियार उपलब्ध न कराना, विदेशी सेनाओं की गैर मौजूदगी और यूक्रेन में नए सिरे से चुनाव कराना। ये सारी मांगें पुतिन बार बार करते रहते हैं और इसके बाद ही वो शांति की बात करने को तैयार होंगे। सीधे शब्दों में यह यूक्रेन की हार और समर्पण की शर्तें थीं, जो यूक्रेन के लिए अस्वीकार्य हैं, लेकिन रूस के लिए युद्ध के 3.5 साल गुजर जाने के बाद अब भी अहम है। इससे साफ हो गया है कि इस मुलाकात के बाद कोई ठोस समझौता नहीं हुआ है। इस मुलाकात के दौरान एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि ट्रंप ने ना यूक्रेन का नाम लिया और ना युद्ध विराम की बात की। बस इतना कहा कि हर हफ्ते 5, 6, 7 हजार लोग मारे जाते हैं और पुतिन भी खून खराबा खत्म करना चाहते हैं। आमतौर पर बहुत बोलने वाले ट्रंप इस बार पुतिन से भी कम बोले। उनका बयान छोटा था, जो असामान्य था, और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि उनके बयान पूरी तरह से क्लियर नहीं थे। उन्होंने कहा कि बहुत से मुद्दों पर हमारी सहमति बनी और जोड़ा कि बेहद कारगर बैठक में बड़ी प्रगति हुई,
लेकिन उन्होंने कोई विवरण नहीं बताया और ऐसा नहीं लगा कि यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया गया। ना कोई बड़ा समझौता हुआ और ना ही राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ त्रिपक्षीय बैठक की घोषणा हुई। रूस के लिए राहत की बात यह है कि ट्रंप ने उन गंभीर परिणामों का भी जिक्र नहीं किया जिनकी धमकी उन्होंने युद्ध विराम न होने पर लागू होने पर दी थी। ट्रंप ने यह भी माना है कि हम युद्ध विराम तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई है कि हमारे पास युद्ध विराम पर पहुंचने के लिए बहुत अच्छा मौका है। भले ही यूक्रेन युद्ध पर कोई स्थायी समाधान नहीं निकला, लेकिन इस मीटिंग ने रूस और अमेरिका के रिश्तों में फिर से नजदीकी ला दी। दोनों नेताओं की बार बार हाथ मिलाते और मुस्कुराती तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गईं। अमेरिकी सैनिकों की वे तस्वीरें भी चर्चा का विषय बनी जब वे पुतिन के विमान से उतरते समय रेड कारपेट बिछा रहे थे। पुतिन ने अपने बयान में ट्रंप के उस पुराने दावे का हवाला भी दिया कि अगर वे सत्ता में होते तो यूक्रेन युद्ध कभी नहीं होता। दोनों नेता बड़ी प्रगति की बात करते रहे, लेकिन अलास्का सम्मेलन से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। फिर भी दोनों नेताओं ने रूस में अगली मुलाकात की गुंजाइश खुली छोड़ी। ट्रंप ने कहा, मैं शायद आपसे बहुत जल्दी फिर मिलूंगा। बिना किसी शर्त, रियायत या समझौते किए पुतिन शायद इतने सहज हुए कि अंग्रेजी में मजाक कर दिया, नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को। इस पर ट्रंप हंसते हुए बोले, ओह यह दिलचस्प है, इसके लिए मुझे आलोचना झेलनी पड़ेगी, लेकिन हाँ मैं इसे मुमकिन मान सकता हूँ। कुल मिलाकर मुलाकात के पहले जो बड़ी बड़ी बातें हो रही थीं, जो युद्ध विराम को लेकर बातें हो रही थी, वो सब बेनतीजा निकली। इस मुलाकात से केवल रूस को फायदा हुआ और पुतिन का औहदा बढ़ा। डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहे हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस मुलाकात से इतना तो तय है कि अब अमेरिका और रूस के रिश्ते शायद सुधरने वाले हैं। और यह भी हो सकता है कि अमेरिका युद्ध विराम को लेकर जल्दबाजी नहीं करना चाहता, वह पुतिन को धीरे धीरे इस काम के लिए मनाना चाहता है। युद्ध विराम को लेकर आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना प्रयास करते रहेंगे।